शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। स्वागत है बच्चों आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना चौरी चौरा की घटना के बारे में एक निबंध और भाषण लेकर के आई हूँ। यह वर्ष 2021 शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 4 फरवरी 2022 को इस घटना को घटित हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 को चौरी चौरा घटना का शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं निबंध और भाषण चौरी चौरा की घटना। बच्चों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। आप सबका सब्सक्रिप्शन हमें नए नए विषयों पर आप सबके लिए अच्छे अच्छे निबंध लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो आप मेरे इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं निबंध चौरी चौरा की घटना। प्रारंभ मैंने किया 2 पंक्तियों से। सिर कटाकर सिर उठाने का हक पाया है, आज़ादी का यह लम्हा यूं ही नहीं आया है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के गौरवशाली इतिहास में मोहम्मद गौरी के प्रवेश ने छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए व पारस्परिक एकता से रहित भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की नींव रख दी और बाद में बाबर ने इसी के ऊपर मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्री गणेश कर दिया। भारत के लोग मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त थे। रही सही कसर अंग्रेजों ने आकर पूरी कर दी। 700 सालों की दास्तां अंग्रेजों के अत्याचार व धनी जमींदारों की कपटपूर्ण नीतियों से भारत का दलित व निर्धन वर्ग अत्यधिक व्यथित था। ऐसे में सन 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध छेड़ा गया असहयोग आंदोलन व सत्याग्रह निराशा में डूबी हुई भारतीयता के लिए आशा की किरण लेकर आया। अत्याचारों से त्रस्त व व्यथित भारतीयता इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। विदेशी कपड़ों व चीज़ों का विरोध तथा चरखे से बनी खादी को पहनने का व घरेलू कुटीर उद्योग धंधों पर जोर दिया जा रहा था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सरकारी कार्यों में सविनय अवज्ञा द्वारा असहयोग किया जा रहा था, जिसके मूल आधार सत्य व अहिंसा थे। ऐसे में 4 फरवरी सन 1922 में चौरी चौरा में घटित घटना ने इस आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया। अब बच्चों चौरी चौरा क्या है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 2 गांवों का संयुक्त क्षेत्र है। चौरी चौरी घटना का बीजारोपण 2 दिन पहले 2 फरवरी को हो चुका था। 2 फरवरी 1922 को भगवान अहीर नामक एक रिटायर्ड फौजी ने चौरा चौरी के बाजार में खाद्यान्नों की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध किया। भगवान अहीर असहयोग आंदोलनकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस जिसमें कि अधिकांश भारतीय थे, उन्होंने आकर उन पर लाठीचार्ज किया और कई नेताओं को पकड़कर चौरी चौरा की जेल में डाल दिया। अब पुलिस के इस कार्य का विरोध करने के लिए 4 फरवरी 1922 को 3000 लोगों की भीड़ नेताओं को जेल से छोड़ने की मांग करती हुई चौरी चौरा बाजार में व पुलिस थाने के सामने एकत्रित हो गई और नारेबाजी करने लगी। थोड़ी देर में ही भीड़ ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नारे लगाने प्रारंभ कर दिए। तभी वहां के एक पुलिस अधिकारी ने थाने की ओर बढ़ती हुई भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायर करवा दिया। इसमें 3 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। इससे भीड़ उत्तेजित हो गई और उस भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने को आग लगा दी। थाने में उस समय 22 पुलिसकर्मी, जो कि सारे भारतीय थे, उपस्थित थे। वे सब आग में घिर गए व आग में जल गए और यदि किसी ने बाहर निकलकर बचने का प्रयास भी किया तो उसे चौकी के दरवाजे पर ही घेर कर मार दिया गया और फिर आग में फेंक दिया गया।
अंग्रेजी शासन ने आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए 19 लोगों को फांसी पर लटका दिया। सैकड़ों लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो बच्चों, ये जो आंदोलनकारी थे, इनका केस मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था और वो बहुत सारे आंदोलनकारियों को बचाने में सफल भी हो गए थे। अच्छा, इस आंदोलन की गूंज दूर दूर तक हो गई और गांधी जी के पास जब इस घटना का संदेशा पहुंचा तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। चोरी चोरा की इस घटना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। इस घटना से गांधी जी बहुत व्यथित हुए। वे हिंसा के खिलाफ थे। 12 फरवरी को उन्होंने संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया। गांधी जी का मानना था कि अभी भारत के लोग मानसिक रूप से असहयोग आंदोलन चलाने के लिए सही ढंग से प्रशिक्षित नहीं हुए। भारत की अशिक्षित जनता नहीं जानती कि इस स्वतंत्रता पाने के लिए क्या चीज़ें नैतिक रूप से आवश्यक हैं। कहने का भाव है कि गांधी जी सत्याहिंसा के पुजारी थे। वो नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा का समावेश हो। अब अंग्रेजी सत्ता ने इस आंदोलन के लिए गांधी जी को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई, किंतु बाद में 2 वर्ष बाद ही खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को कारावास से मुक्त कर दिया गया। नेहरू जी समेत सभी बड़े नेता महात्मा जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त करने के विरुद्ध थे और सभी ने इसका विरोध भी किया। अर्थात ये सारे नेता नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन खत्म हो, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय आंदोलन उग्र रूप से चल रहा है और ब्रिटिश सत्ता डरी हुई है, तो वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन खत्म हो। लेकिन ये घटना, जो चोरी चोरा की घटना हुई, ये वास्तव में हमारे इतिहास में बहुत मायने रखती है बच्चों। चोरी चोरा की घटना वास्तव में आम भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला सशस्त्र विद्रोह था। हालांकि सन 1857 का पहला विद्रोह हो चुका था, किंतु उस विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था। उसमें आम जनता की भागीदारी अधिक नहीं थी, जबकि चोरी चोरा की घटना से आम भारतीय नागरिक भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आग में कूद पड़े। इसके अलावा चोरी चोरा की घटना वह चिंगारी थी जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भीषण आग को प्रज्वलित किया। इस घटना ने समाज के सभी वर्गों को आपस में एकता के सूत्र में पिरो दिया। चोरी चोरा की इस घटना में समाज के निर्धन, शोषित, दलित, मुस्लिम सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। चोरी चोरा की इस घटना के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम पंथ व गरम पंथ 2 विचारधाराओं का उदय हुआ। नरम विचारधारा के अग्रदूत महात्मा गांधी जी थे, तो गरम विचारधारा के पक्ष में लोकमान्य तिलक व सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर सेनानी थे। जहां महात्मा गांधी जी सत्याहिंसा के बल पर स्वतंत्रता पाने के पक्षधर थे, तो लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस व भगत सिंह जैसे वीर सेनानी शक्ति और पराक्रम के बल पर स्वतंत्रता पाने के पक्षधर थे। इतिहास गवाह है कि भारत को स्वतंत्रता इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं के आधार पर ही प्राप्त हुई है। तो किसी एक व्यक्ति के प्रयास से बच्चों हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। सभी लोगों ने त्याग किया, बलिदान दिए, शहादतें दी, तब हम लोगों को ये आज का स्वतंत्रता का दिन देखने को मिला है। चोरी चोरा की इस घटना ने यह बात सिद्ध कर दी कि जब किसी देश की आम जनता निर्मम सत्ता के विरुद्ध एकजुट होकर के खड़ी हो जाती है, तो फिर ऐसी सत्ता को नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता। चोरी चोरा की घटना से व्यथित होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया, जो इस बात को भी सिद्ध करता है कि महात्मा गांधी जी सत्य में ही सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इस घटना ने उन्हें सही अर्थों में महात्मा बनने की ओर अग्रसर कर दिया। और बच्चों, अंत में मैंने कुछ पंक्तियों के साथ इसका समापन किया है। अक्सर चिंगारियाँ ही शोलों में बदलती हैं, अक्सर चिंगारियाँ ही शोलों में बदलती हैं, माचिस की एक तिल्ली से आग जलती है। चोरी चोरा की छोटी सी चिंगारी ने संपूर्ण भारत को एक करके स्वतंत्रता की उस महान अग्नि को प्रज्वलित किया, जो सन 1947 में भारत की आज़ादी का सबब बनी।
इसलिए भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में यह घटना सदैव स्मरणीय रहेगी। तो बच्चों, आपको ये निबंध कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।